बाफरोज मुअक्कर व मोहतरम उलमाए ज़वील तेराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अजीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, बड़े बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनम फरसूद जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्द आवारा ज़िसियाँ या रसूल अल्लाह, ज़िक्र दाख़िश हैरानम सियाशुद रोज़े सियानम, पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तू अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहें मुस्तफ़ा बिनहा बेगीर। उस्ताज़े ज़मन कहते या रसूल अल्लाह, निगाहें लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। बोले सुभान अल्लाह। आप लोग का ध्यान किधर है बाबू? बैठ जाओ। आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं खतीब सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मेहमान खतीब, मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना नबील अख्तर खान नवाजी साहब क़िबला मौजूद है। ये हजरत की करम नवाजी देखिए। पहले मुझसे स्टेज पर हजरत आए, लेकिन छोटे भाई का ख्याल इन्होंने रखा कि नहीं पहले आप बोल ले बाद में मैं बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद है। कारी रहमत साहब की मेहनत, अल्लामा कमर रजा की मेहनत यकीनन रंग लाई है। और ये जो जलसा जो आज से 20 दिन पहले गुमान में भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उमड़ता हुआ सैलाब, ये लोगों का हुजूम ये कह रहा है कि कारी रहमत साहब जिस मिशन को लेकर बढ़ रहे हैं, अल्लामा कमर रजा जिस मिशन को लेकर बढ़ रहे हैं, मधवापुर रामपुर के लोग जिस मिशन को लेकर बढ़ रहे हैं, और मिशन क्या है? तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। बोले मचल के सुभान अल्लाह। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये उलमाए किराम बैठे हैं, सज्जाद रज़वी यहीं से शुरू हो रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है, 15 मिनट मुझे दिया गया है, और उसी 15 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपना पैगाम पहुंचा के चला जाऊंगा। हजरात मिशन क्या है? तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। जलसे का नाम भी फैजान ताजुश शरिया व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मदरसे का नाम भी फैजान ताजुश शरिया है। कारी रहमत की का मिशन है तालीमी बेदारी, यानी लोगों को बेदार करना, लोगों को होशियार करना, लोगों को तैयार करना, तालीम के लिए जागरूकता फैलाना, पढ़ाई के लिए लोगों के दिल में ज़ौक़ व शौक़ पैदा करना। मैं कारी रहमत को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। जो मिशन का बेड़ा आपने उठाया है, यही मिशन ताजुश शरिया का था, यही मिशन हजरत आला हजरत का था, यही मिशन हाफिज़ मिल्लत का था, यही मिशन मुजाहिद मिल्लत का था, यही मिशन सदरुश शरिया का था, यही मिशन सदरुल अफाजिल का था, यही मिशन औलियाए किराम का था, यही मिशन उलमाए किराम का था। हजरात उलमाए किराम का ये मिशन रहा है, फुक़हाए इज़ाम का ये मिशन रहा है कि लोगों के अंदर इल्म का ज़ौक़ हो, लोगों के अंदर सीखने की ललक हो, लोगों के अंदर सीखने की चाहत हो, लोगों के अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा हो। हजरात मोहतरम, इंसान के लिए इल्म ज़रूरी है। इल्म के बगैर आदमी तो है, इल्म के बगैर इंसान तो है, लेकिन इल्म नहीं है तो इंसानियत नहीं है, इल्म नहीं है तो सब्र नहीं
है, इल्म नहीं है तो तकवा नहीं है, इल्म नहीं है तो तहारत नहीं है, इल्म नहीं है तो शोहरत नहीं है, इल्म नहीं है तो दौलत नहीं है, इल्म नहीं है तो अजमत नहीं है, इल्म नहीं है तो दुनिया में वकार नहीं है। एक इल्म के आ जाने के बाद कोई अल्लामा बन जाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई मुफ्ती कहलाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई मुफक्किर कहलाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई मुदब्बिर कहलाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई मुहक्किक कहलाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई मुफस्सिर कहलाए, एक इल्म आ जाने के बाद कोई खतीब कहलाए, इल्म आ जाने के बाद कोई शायर कहलाए, इल्म आ जाने के बाद कोई नकीब कहलाए, इल्म आ जाने के बाद कोई डॉक्टर कहलाए, प्रोफेसर कहलाए, इंजीनियर कह रहा है, लेक्चरर कह रहा है। पता ये चला कि इज्जत चाहिए तो इल्म जरूरी है, चाहे वो इल्म दीनी हो या दुनिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हजरत सज्जाद रज़वी। हजरात तवज्जो चाहता हूँ, 15 मिनट में से 5 मिनट गया और आप इंतजार कर रहे होंगे कि सज्जाद रज़वी आया है, बड़ी शोहरत सुनाता हमने, ये आएगा तो ये सुनाएगा हमको कि अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, रब के रजा, सबके रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, बरतर रजा, बेहतर रजा, हमारा रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, मुफस्सिर रजा, मुफ्ती रजा, हाफिज रजा, कारी रजा, मुअल्लिम रजा, मुदर्रिस रजा, मुदक्किक रजा, मुहक्किक रजा, मुसन्निफ रजा, वो रजा जो आशिक़े रसूलुल्लाह है, वो रजा जो अहले सुन्नत की शान, हम सब की पहचान है। लेकिन इमाम अहमद रजा पर बोलना आजकल जरूरी हो गया है, इसलिए कि उंगली ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनको गली के लोग नहीं जानते हैं, कस्बे के लोग नहीं जानते हैं, मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं। कोई आपसे पूछे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत, कौन है आला हजरत, क्या है आला हजरत, क्यों है आला हजरत, कैसे है आला हजरत, क्यों मानते हो आला हजरत को, क्यों कायद मानते हो आला हजरत को, क्यों रहबर मानते हो आला हजरत को, क्यों पेशवा मानते हो आला हजरत को, क्यों इमाम मानते हो आला हजरत को। तो आप कहना सुनो, दिया सीनों में हुब्बे पंजतन अहमद रजा का है, मिला दे जो खुदा से वो मिशन अहमद रजा का है। रजा की नात को सुनकर यही अरबाबे फन बोले, रियाया हम है और उनके सुखान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा साबिरुल कादरी साहब दुआओं से नवाज रहे, वाह, ज़ीशान गाजीपुरी साहब दुआओं से नवाज रहे, वाह, असगर इमाम आसिफी साहब दुआओं से नवाज रहे, मुफ्ती रजब अली साहब दुआओं से नवाज रहे। और मैं इनके बाद जितने लोग मेंबर नूर पर बैठे हैं, कुछ का नाम जानता हूँ, कुछ का नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जितने लोग हैं सब गौसो ख्वाजा व रजा के गुलाम हैं, ये सब गौस वाले हैं। हजरात, एक पैगाम है 12-13 चैनल वालों को मैं देख रहा हूँ, इसे कैच कीजिए, हाईलाइट कीजिए। एक ऐलान हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि कोई आए तो अकबरी मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत न पढ़े, कोई आए तो यहाँ नारा न लगाए, कोई आए तो यहाँ बरेलवी कलाम न पढ़े। मैं पूछना चाहता हूँ उन मुजाविरों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन जिम्मेदारों से कि आपने ये कहा कि बरेली का कलाम अजमेर में नहीं पढ़ा जाएगा, आपने ये कहा ख्वाजा की नगरी में नहीं पढ़ा जाएगा। सज्जाद रज़वी का सवाल ये है कि सुन्नी आलिम का कलाम सुन्नी वली के मज़ार पर नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या देवबंद हक है, हक है, कहाँ पढ़ा जाएगा? पढ़ोगे क्या? ये कलाम रजा
का नहीं है, ये सलाम रजा का नहीं है, बल्कि इतना मकबूल सलाम है कि मैं नहीं कहता। पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसका नाम कौसर नियाजी है, जो अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो है बदअकीदा मौलवी जो पाकिस्तान में वजीर भी रहा। आप उसके बारे में पढ़ोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे सर्च करना शान आला हजरत भाई कौसर नियाजी की 45 मिनट की वो तकरीर मिल जाएगी, जिसमें कौसर नियाजी ने ये कहा है कि कसम खुदा की ये अपने लोग नहीं है। अल्लामा नबील अख्तर नियाजी कहें कि आला हजरत का कलाम बहुत मशहूर है, तो लोग कहेंगे कि ये उनका गुलाम है, अपने आका की बड़ाई बयान कर रहा है। सज्जाद रज़वी कहे कि मकबूल है सलाम, लोग कहेंगे इनके इमाम है, अपने इमाम की बड़ाई बयान कर रहा है। लेकिन सुनिए, कौसर नियाजी मंजर इस्लाम का फारिग नहीं है, कौसर नियाजी बरेली का दिलदादा नहीं है, कौसर नियाजी गुलाम आला हजरत नहीं है, बल्कि कौसर नियाजी की तालीम दारुल उलूम देवबंद से है। उस्ताद का नाम मौलवी शफीक कांदेलवी है। और उस कौसर नियाजी ने जब मेरे आला हजरत को पढ़ा है, आला हजरत को जाना है, तो कौसर नियाजी ने ये एतराज किया है कि आजान के बाद पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कलाम पढ़ा जाता है तो वो कलाम रज़ा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अब सरवर चिश्ती साहब से सज्जाद रज़वी एक बात कहना चाहता है। अब यार सुनो, तुम अजमेर में रोकते हो, लेकिन सलाम रज़ा की ये अजमत है कि बिहार वाले पढ़ रहे हैं, बंगाल वाले पढ़ रहे हैं, फलस्तीन वाले पढ़ रहे हैं, लबनान वाले पढ़ रहे हैं, इराक वाले पढ़ रहे हैं, ईरान वाले पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं, अफ्रीका वाले पढ़ रहे हैं, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा वाले पढ़ रहे हैं। जहां जहां ईमान वाले हैं, हर एक ईमान वाले सुन्नी मुसलमान के दिल की एक ही सदा है, और वो सदा ये है कि मेरे सरकार का एक मौजज़ा अहमद रजा तुम हो। जहां ने सुन्नियत के पेशवा अहमद रजा तुम हो, अरब हो या अजम हो, हर जगह से ये सदा आई, हर एक रुख से हमारे पेशवा अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मकामे आला हजरत, दर्जाए आला हजरत, नारे तकबीर, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और उलमाए किराम की आमद, और अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद रज़वी खाली आला हज़रत पे बोलने लगे। 1 घंटा नहीं, कई घंटा दरकार है, लेकिन वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है। मेरे बाद खुसूसी मुकर्रिर बैठे हैं, और चूंकि ये गया से आए हैं, ये मेहमान है हमारे, मैं आपके करीब का हूँ, आप मधुबनी के मैं सीतामढ़ी का हूँ, ये हमारे इलाके में मेहमान है, तो इनका ख्याल रखना, मेहमान नवाजी करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा हजरात, एक बात कहता हूँ, अगर पाबंदी लगे तो किसी ऐसी बात पर लगे कि जिस पर अमल हो जाए। सरवर चिश्ती अगर पाबंदी लगाना था तो सलाम के बजाय गानों पर लगा देते, पाबंदी लगाना था शादियां में जो डीजे बजती है उस पर लगवाते, पाबंदी लगाना था तो जहेज के खिलाफ पाबंदी लगवाते। अगर वाकई में अपने आप को मरकज कहते हैं और अपने आप को मरकज समझते हो तो सज्जाद रज़वी का एक पैगाम ले लो। कल को अजमेर से जिस तरह उर्स से पहले लेटर पैड पर और ऐलान करके ये कहा गया कि ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वरना हम निकलवा देंगे, वरना हम बंद करवा देंगे। अब आज ऐलान करो कि जो लोग जहेज लेंगे वो अजमेर नहीं आए, जो डीजे पे नाचते हैं वो अजमेर नहीं आएंगे, जो आशिकोई करते हैं वो अजमेर नहीं आएंगे। और कसम खुदा की जिस
दिन अजमेर से ये ऐलान हो गया, पैर से नहीं सर के बल चल के अजमेर आऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ऐसा पैगाम जिंदाबाद कौम का फायदा हो। सलाम रोकेंगे, कलाम रोकेंगे, कल को कहेंगे दुरूद रोको, कल को कहेंगे सलाम रोको। तो सुनो, हम सुन्नी है, जबान बंद कर लो, लेकिन दिल कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दिल कहता है, हम तो दिल में पढ़ते हैं। अरे जोर से नहीं पढ़ने दोगे, हम गुनगुना के पढ़ लेंगे। गुनगुना के नहीं पढ़ने दोगे, हम दिल ही दिल में इशारे से पढ़ लेंगे। और हम ऐसे आशिक हैं, हम ऐसे दीवाने हैं कि हमारा ये मानना है कि बोलने की जरूरत नहीं है, दिल में ख्याल आ जाए मुस्तफा को खबर हो जाती है। इसलिए कि हमारे इमाम का कहना है, फरियाद उम्मती जो करे हाल सार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, पुल से उतारू राह गुजर को खबर न हो। सबसे पहले यानी पढ़ने की जगह का इंतखाब किया है, यानी दुनिया को ये पैगाम गया है कि मस्जिद हम बाद में भी बना लेंगे, खानकाहें बाद में भी आबाद हो सकती है, बिल्डिंगें बाद में भी बन सकती है, गाड़ियां बाद में भी आ सकती है, बंगले बाद में भी तैयार हो सकते हैं, महल्ला बाद में भी खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन पहले उस जमीन को खड़ा करो, पहले उस बिल्डिंग को खड़ा करो, पहले उस इमारत को खड़ा करो जिस इमारत से कुरान की तिलावत की जाए, जिस इमारत से कुरान पढ़ना सिखाया जाए, जिस इमारत से इश्क करना सिखाया जाए, जिस बिल्डिंग में मोहब्बत रसूल करने वाले लोग रहते हो, सिखाने वाले लोग रहते हो। अल मुख्तसर ये कि मैं ये नहीं कहता कि जमाना आगे बढ़ गया है, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, कहते आलिम बनाएंगे 5000 पाएगा। इसे भी आप लोग हाईलाइट कीजिएगा, तवज्जो से सुनिए, इसे भी पहुंचा दीजिएगा। ये भी एक पैगाम है। लोगों से पूछिए बेटों को हाफिज क्यों नहीं बनाते हो, आलिम क्यों नहीं बनाते हो। लोग ये कहते हैं कि बन के क्या करेगा, तनख्वाह तो 5000 ही मिलनी है ना, बन के क्या करेगा, तनख्वाह तो 6000 ही मिलनी है ना। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आपके बेटे की बारी आती है तो आप ये कहकर पीछे हट जाते हो कि 5000 में पेट नहीं भरेगा, बेटा हाफिज मत बनो, 5000 में पेट नहीं भरेगा, बेटा आलिम मत बनो। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपको शर्म नहीं आती, अपने बच्चों को रोकते हैं, और जो दूसरे के बच्चे बन चुके हैं हाफिज, जो आपकी इमामत कर रहे हैं, मस्जिद को संभाल रहे हैं, मदरसा को संभाल रहे हैं, अरे अगर रोकना ही है तो जो 5000 6000 तनख्वाह है इसे रोक कर 15-20 हजार कर दो, ताकि रईस भी अपने बेटे को हाफिज बनाए, अमीर भी अपने बेटे को हाफिज बनाए, हर कोई बनाए। और सुनिए, हम आलिम है, हजरत आलिम है, यहाँ हुफ्फाज बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि पढ़कर पेट पालेगा, बल्कि इसलिए पढ़ाया गया कि दीन की खिदमत करेगा, कुरान को फैलाएगा, इस्लाम को आम करेगा। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस नियत से पढ़ाइए कि ये दीन की तबलीग करेंगे, ये कुरान का प्रचार करेंगे, ये इस्लाम का प्रचार करेंगे। और सुनिए, जरूरी नहीं है कि हाफिज बन के इमामत करे या आलिम बन के इमामत करे। मैं तो कहता हूँ हाफिज बना दीजिए, बाद में डॉक्टर बनाइए, हाफिज बना दीजिए, बाद में इंजीनियर बनाइए, कुरान पढ़ा दीजिए, बाद में प्रोफेसर बनाइए, कुरान पढ़ा दीजिए, बाद में लेक्चर बना दीजिए। इसलिए कि इस्लाम पर आज सबसे ज्यादा हमले उसी गिरोह से हो रहा है जो खुद को मॉडर्न मानते हैं, जो खुद को अंग्रेजी का माहिर मानते हैं। तो अब जरूरत आ पड़ी है कि जहां हमारे बच्चे प्रोफेसर बने, वहां वो इस्लाम के जानकार भी हो, वहां वो कुरान के जानकार भी हो, ताकि जब दीन की हिफाजत बस्ती में मोहल्ले में करने की जरूरत पड़े तो उलमा मस्जिद के मेंबर से, जलसा के स्टेज से करेंगे। और जब इसी दीन की हिफाजत यूनिवर्सिटी में करनी पड़े तो डॉक्टर अगर कुरान का जानकार होगा तो वो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह, पढ़े कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।